हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होप कि बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड का संस्कृत देख रहे हैं। उसी का पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें तपस्वी वाला चैप्टर था। दूसरा आज हम लोग करने वाले हैं, वह क्या चैप्टर होने वाला है, तो श्रेयस्करी स्वस्थिता चैप्टर होने वाला है। पहले इसका थोड़ा सा संस्कृत देखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग आंसर वाला, और फिर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, बीच बीच में होगा तो मैं भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताते चलूँगा। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप साथ साथ लिखते चले कि ये ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से बन सकता है, या अगर आपके पास PDF प्रिंट आउटेड है तो आप उसको भी लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, ज़्यादा चैप्टर नहीं है तो मैं अच्छे से कर लूँगा। और अगर वीडियो पूरा स्लो है तो आप थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हो। क्वालिटी लो है अगर वीडियो का तो आप क्वालिटी को भी इंक्रीज करके देख सकते हो। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है श्रेयस्करी स्वस्थिता। बचपन में हम लोग पंचतंत्र की कहानी सुनते थे, तो पंचतंत्र की का जो संकलन है उसी में से ये कहानी लिया गया है, उसी का संस्कृत रूपांतरण है। और जो संस्कृत का बचपन का संस्कृत बुक में हमने पढ़ा था पुनर्मुस्को भवा, तो मतलब फिर से जो चूहा का ही रह गया, तो उसी में का ये संस्कृत रूपांतरण है। तो श्रेयस्करी स्वस्थिता मतलब होता है कि जो खुद की स्थिति है वही सबसे श्रेष्ठ है, यानी श्रेयस्कर है। तो ये लिया कहाँ से गया है, तो सबसे पहले पंचतंत्र से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से लिया गया है, पंचतंत्र से। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा। तो यहाँ से विष्णु शर्मा, यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन गया कि श्रेयस्करी स्वस्थिता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पंचतंत्र से लिया गया है। उसके रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का आउटलाइनिंग कर देते हैं आपका। एक मुनि है, मुनि का नाम है शालांकयन मुनि, जो कि गंगा के नदी किनारे शालांकयन मुनि है। यहाँ पे देख सकते हो शालांकयन नाम का मुनि है, ऋषि है, जो तप में रहता है, वन में रहता है, तपस्या करता है। ठीक है, अपने शिष्यों के साथ। और प्रतिदिन उसका दिनचर्या होता है कि नदी में जाकर स्नान करे, सूर्य की उपासना करे, पूजा पाठ करे। तो उसी से रिलेटेड आगे बढ़ता है कहानी। क्या होता है, ये जो शालांकयन मुनि है ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है जाह्नव्या। मतलब जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, गंगा नदी का पर्यायवाची है क्या, जाह्नवी। तो यहाँ से एक पर्यायवाची भी बन जाता है कि जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, तो गंगा नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो मुनि कौन सा मुनि, शालांकयन मुनि। कहाँ रहता था, तो तपोवन में रहता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो आगे बढ़ता है, तो गंगा नदी में स्नान करता है, स्नान करने के बाद तस्य सूर्योपस्थान मतलब सूर्य के सामने वहाँ पे पूजा करता है। और उसी टाइम क्या देखता है कि जो एक बाज है, बाज सैनिन मतलब क्या होता है, बाज जो चील कहते हैं, ईगल कहते हैं, तो सैनिन मतलब बाघ होता है। उसके मुख में एक चूहा को, मतलब जब वो पूजा अर्चना कर रहा था, सूर्य को जल चढ़ा रहा था, तो उसी टाइम वो चूहा को देखता है कि उस बाज के मुख में दबा हुआ है। ठीक है, ग्रहण किए हुए है। तो उसको देखकर मुनि का जो हृदय है वो करुणा से भर गया, करुणा से हृदय बढ़ गया। तो उसके मन में आया कि चलो इसको बचा लेते हैं। जो चूहा है वह चिल्ला रही थी, तो उसको बचा लिया। बचाता है कैसे, तो पाषाण खंडम प्रक्षिपेत, मतलब उसको पत्थर मारकर, बाज को पत्थर मारता है मुनि, और उसके मुख से चूहा गिर जाती है। तो आगे क्या होता है, तो जैसे ही चूहा गिर जाता है उसके मुंह से, तो जो चील है, बाज है, ये पंचतंत्र की कथा है। तो पंचतंत्र में यहाँ पर जो पक्षी पशु होते हैं वो भी बात करते हैं, तो उसी के अनुरूप यहाँ पर भी बाज किससे बात करता है, मुनि से बात करता है। तो क्या बात करता है कि आप जो सैन्य मतलब चील जो है, मुनि को बोलता है कि आपने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया, आपने पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानते हैं कि मतलब जो किसी भी जो भूखा इंसान है उसका भोजन नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कौन, बाज कहता है किसको, मुनि को कहता है। तो यहाँ पे ये भी बन जाता है कि ये जो पंक्ति है किसके द्वारा बोला गया था, तो बाज के द्वारा बोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है,
उसके बाद जब इतना हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं किया, सैनिक जो बाज है वो ये सब बोलता है कि आपने अच्छा नहीं किया, चूहे को मुझे दे दीजिए, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। ऐसा बोलने पर मुनि ने कहा कि मुनि ने क्या कहा ये सब बात सुनकर कि नीच पक्षी प्राणियों की प्राण रक्षा करना चाहिए, मतलब जो भी हम लोग का ये दायित्व बनता है कि किसी भी प्राणी का प्राण नहीं लेना चाहिए, जीव जंतुओं का हत्या नहीं करना चाहिए। ये मुनि समझाता है उस बाज को। दुष्टों को दंड देना चाहिए, जो दुष्ट है, राक्षस है या परेशान करता है उसको कहीं ना कहीं दंड देना चाहिए, ठीक है। और सज्जनों का आदर सम्मान करना चाहिए, जो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता है, आपसे प्यार से बात करता है, जो आपके लिए सम्माननीय है, उसको सम्मान देना आपका कर्तव्य बनता है। गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे टीचर हैं, शिक्षक है, उसका पूजा अर्चना करना चाहिए। जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बात हम लोगों को मानना चाहिए। तो ये जो मुनि है वो समझा रहा है। उसके बाद बोलता है कि देवताओं की स्तुति करनी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद तुम क्या अनर्गल बोल रहे हो, जो मुनि है ये बोलता है। फिर बाज क्या बोलता है कि आप सूक्ष्म धर्म को नहीं जानते हैं। यहाँ भी सभी प्राणियों की रचना करते समय ब्रह्मा ने सभी के भोजन की निश्चित किए थे। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो फूड चेन का बात है वो समझा रहा है, कौन बाज, किसको, मुनि को। तो समझा रहा है कि जो भी प्राणी बनाया गया है ब्रह्मा के द्वारा, तो सभी के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है, तो आपने मेरा भोजन छीनकर अच्छा नहीं किया। तो इतना चलता है। उसके बाद क्या होता है, जो मुनि है वो हंसकर क्या बोलता है कि बेकार प्रलाप कर ले हो, जाओ तुम यहाँ से। उसको भगाने की चेष्टा करता है बाज को, ठीक है, नहीं तो सांप दे दूंगा। मुनि के पास जो शक्ति था उसका डर, उसको भय दिखाना चाहा, नहीं तो सांप दे दूंगा, मतलब सांप देने के लिए उसको उत्तेजित कर रहा था। इसके पश्चात बाज के चले जाने पर चूहिया ने मुनि से कहा। अब बाज भाग गया डर से कि कहीं अगर मुनि ने सांप दे दिया तो फिर क्या होगा, तो इस डर से बाज वहाँ से भाग गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो चूहिया है वो अब तो जान रक्षा, उसका प्राण रक्षा कर दिया था मुनि, फिर भी चूहिया क्या बोलती है, भगवान मुझे अपने आश्रय में ले चले, नहीं तो कोई दूसरा दुष्ट पक्षी मुझे मार देगा। चूहिया को डर हो गया था कि उसका जीवन संरक्षण कौन करेगा, तो इस वजह से ये बोलता है कि आप अपने आश्रम साथ ले चलें ताकि मुझे कोई और पक्षी जो है मार ना सके। अतः मैं आपके आश्रय में आपके द्वारा दिए गए मुट्ठी भर भोजन से समय व्यतीत कर लूँगा। चूहा है छोटा सा, तो वो छोटा सा कम भोजन में अपना जीवन व्यापन कर लेगा, मुट्ठी भर, ठीक है। उसने भी दयावश, जो मुनि था दया आ गया, उसका बात सुनकर करुणा युक्त होकर सोचने लगा कि चूहिया को हाथ में लेकर जाना हास्यास्पद होगा। तो मुनि सोचता है कि चूहा को हाथ में ले जाएंगे, लोग देखेगा तो क्या कहेगा, हंसेगा, ठीक है। तो ये बात सोच रहा था मुनि, तो इसलिए क्या बोला, उस चूहिया को कन्या का, कुमारी का रूप में कन्वर्ट कर दिया। उसके पास जो ताकत था, शक्ति था, उससे कन्या का रूपांतरण कर दिया। इस तरह वह कन्या बन गई। तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव बनता है और ये फेवरेट है बिहार बोर्ड का, कि जो चूहिया का रूपांतरण है, जो चूहिया का रूपांतरण है उसका रूपांतरण किस में होता है, तो कन्या में होता है या कुमारी में, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कन्या या कुमारी में। तो ये मुनि, सालंकियन मुनि के द्वारा किया गया, ठीक है। काम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, आगे जब यहाँ पे जाते हैं तो उस मुनि जो उसकी पत्नी होती है, किसकी पत्नी, सालंकियन मुनि का जो पत्नी होती है वो उस कन्या को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि इस कन्या को मैं अपनी कन्या को जो है अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेता है। और यह चूहिया है और जो कहानी होता है वो बताता है उसको, पत्नी को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कुछ बातें होती है, जिस तरीके से किसी भी जो बच्चा है उसको तैयार किया जाता है, उसी तरीके से उस कन्या को भी सब कुछ से तैयार किया गया, ज्ञान दिया गया, उसका जो पूर्ति था सब कुछ किया गया, उसको शक्ति दिया गया, विद्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और इस तरीका मतलब जो एक होता है 5 पिता कहे गए हैं जो जन्म देता है, ठीक है, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता और भयत्रेता, ये 5 पिता कहे जाते हैं किसी भी इंसान के लिए। जो पुत्र होता है या पुत्री होता है उसके लिए ये 5 पिता होते हैं,
जो जन्म देता है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है, उसका रक्षा करता है, अन्न देता है। तो ये कौन है? 5 पिता हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बनता है, ठीक है। उसके बाद होता है संतान के रूप में इतना कुछ देकर फिर 7 गुण होता है। 7 गुण से परिपूर्ण किया उस कन्या को। तो कौन कौन से गुण होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल, शील, अधिकार, विद्या, उम्र, शक्ति और स्वरूप। ये 7 गुण होते हैं। कुल, शील, अधिकार, विद्या, उम्र, शक्ति और स्वरूप। खुद से रिलेट करके याद रखना है तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 गुण आपको याद रखना है। इतना कुछ तैयार कर दिया। उसके बाद जो कन्या बड़ी हो गई, विवाह का समय आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विवाह के लिए किसको बुलाया गया? सबसे पहले तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया था संसार में, वह सूर्य को माना गया। तो वह जो मुनि था अपने शक्ति से सूर्य का आह्वान किया और उसके बाद बुलाया। तो क्या होता है कि चूहिया जो होती है वो डर जाती है, बोलती है कि इतना अत्यधिक इसमें ऊर्जा होता है कि मैं जल जाऊंगी, ठीक है, उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। तो इस प्रकार सूर्य को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद माना जाता है कि सूर्य का जो रोशनी है उसको ढक देता है कौन? मेघ, बादल ढक देता है, उसको बुलाया जाता है। फिर कन्या बोलती है कि सिर्फ काले रंग और जो उसका जो आवाज़ होता है, डरावना आवाज़ होता है, बिजली गरजती है, तो इस वजह से उसको भी छोड़ दिया, मेघ को या बादल को। उसके बाद किसको बुलाता है? पहले सूर्य को बुलाया, सूर्य को छोड़ने के बाद मेघ को बुलाया, बादल को बुलाया, बादल को भी छोड़ दिया। उसके बाद किसको बुलाया? तो उसके बाद बुलाया किसको? वायु को। बोला कि वायु जो है बादल को भी हटा देता है, छटा देता है, बादल की जो घटा होती है उसको कम कर देता है। तो वायु को बुलाया गया। फिर वायु क्या, जो कन्या है वो क्या बोलती है कि ये चंचल है, बहुत उत्कृष्ट है, ये मेरे से हमारे साथ नहीं रह पाएगा ज़्यादा दिन तक। तो इस वजह से वायु को भी तिरस्कृत कर देती है। उसके बाद बोलता है कि वायु को रोक देता है पर्वत। तो पर्वत सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो पर्वत को बुलाया गया। लेकिन उसको भी कठोर और मूक कहकर, यानी नहीं बोल पाता है, कठोर है, तो इस वजह से उसको भी तिरस्कृत कर देता है। उसके बाद लास्ट में बोलता है कि जो चूहा है उसको बुलाया जाए, क्योंकि पर्वत में चूहा जो है वह छिद्र कर देता है, पर्वत को काट सकता है, तो चूहा को बुलाया जाता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है चूहा को माना जाता है, सबसे ताकतवर चूहा को माना जाता है। और जो ऋषि होता है उस चूहे से विवाह कर देता है चूहिया बनाकर, और इस तरीके से ये कहानी खत्म होता है। इसलिए बोला गया है कि श्रेष्ठ करी स्वस्थिता, जो आपकी स्थिति है ना वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म होता है। चलो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं। तो यहाँ पे देख लो, पूछा कि शालांकायन स्नानार्थ कुत्र गतः, मतलब कहाँ गया था नहाने के लिए, कहाँ गया था स्नान करने के लिए? तो जहन्नम तीर्थरे, मतलब जाह्नवी के तट पर। मुसिका केन गृहीता, मुसिका जो मतलब चूहा था वो किसके द्वारा पकड़ा गया था? तो किसके द्वारा पकड़ा गया था? तो सैनिन यानी बाज के द्वारा, ठीक है। तो आपको पूरा अगर पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो पूरा आप उत्तर लिखोगे कैसे? मुसिका शयनेन गृहीता, इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद कया मुनि अभिहिता, जो मुनि है मुसिका मतलब किसको ग्रहण किया था अभी। उसके बाद ये मुसिका या मतलब मुसिका जो चूहा था उसको ग्रहण करके मुनि लाया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो कह त्रैलोक्य दीपे, मतलब किसको तीनों लोक का दीप माना गया है? तो सूर्य को तीनों लोक का दीप माना गया है। उसके जो चमक है, उस दिन जो उजाला होता है सूर्य के द्वारा ही होता है, इसलिए तीनों लोक का दीप माना गया है, ठीक है। श्रेष्ठ करी स्वस्थिता पाठ कहाँ से ले गया? तो पंचतंत्र से लिया गया। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लो यहाँ पे। ग्रामर भी कराएंगे आपके लिए, ग्रामर भी करवा देंगे। इसमें देख लो पंचतंत्र पहला कहाँ से लिया गया? श्रेष्ठ करी स्वस्थिता अकस्मात ग्रंथात् संकलिता, मतलब श्रेष्ठ करी स्वस्थिता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पंचतंत्र से लिया गया है। ऑप्शन भी आपके साथ है। उसके बाद यहाँ पर देखो पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र की रचयिता कौन है? तो आपको पता है कौन है, विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र में कितने तंत्र है? जैसे ही नाम बुक का नाम पता चल रहा है कि पंचतंत्र मतलब कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अदर ऑप्शन को भी देखना, ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ करी स्वस्थिता कटाह कस्मिन तंत्रे विद्यते, मतलब 5 जो तंत्र माना गया पंचतंत्र में, तो उस
तंत्र में से किस तंत्र से लिया गया शरीर स्वस्थिता, तो उसमें ये वाला ध्यान रखना आपको कि लब्ध प्राणाशय लब्ध प्राणाशय से लिया गया है शरीर स्वस्थिता। ठीक है। उसके बाद तपस्वी का नाम क्या था? तपस्वी का नाम, तो तपस्वी का नाम शालांकयन था। तपोधना स्नानार्थ कुत्र गतवान, मतलब तपस्वी था, मुनि था, वो कहाँ गया था स्नान करने के लिए? गंगा के तट पे गया था। 94 तरे मुनि कस्यो स्थानम कुरु, जो यहाँ पे क्या बोला कि जो मुनि है वो किसके सामने उपासना कर रहा था, किसके सामने जल चढ़ा रहा था? तो सूर्य के सामने जल चढ़ा रहा था। ठीक है। मुनि मुशिकाम किम कृत्वा नयति स्म, मुनि जो था वो मुशिका को, चूहिया को किस के रूप में लाया? तो कुमारी के रूप में लाया या कन्या के रूप में लाया। कितने पिता माने जाते हैं? आपको बताया अभी 5 पिता माने जाते हैं। कौन कौन से? उपनेता, अन्नदाता, विद्यादाता, भैतराता। ठीक है। तो ये 5 पिता माने जाते हैं। और कितने गुण होते हैं? तो 7 गुण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद कन्या भूता मुशिकाम कम पढ़नार्थ स्वीकृति, मतलब किसको अपने पति के रूप में स्वीकार की कन्या? मुशिका, तो चूहा को, मुस्कम को स्वीकार की, तो इसलिए श्रेष्ठकरी स्वस्थिता पाठ नाम रखा गया। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले दिन। ठीक है। थैंक यू सो मच।